हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में जो है कच्छा व राजवंश के प्रमुख क्वेश्चन पढ़े थे, आमेर और जयपुर के। और आज हम पढ़ेंगे झालावाड़ के झाला वंश और यादव वंश करौली और परमार राजवंश जो आबू है वागड़ के। ये तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे हैं इसलिए तीनों साथ में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है झालावाड़ का झाला वंश। 1887 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा राज्य से 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य को स्थापित किया था। ये कोटा से अलग किए गए 17 परगने जिससे अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी 1837 में। अप्रैल 1838 में इसे मान्यता प्रदान की गई। 1837 में जो आपके स्थापना की थी, लेकिन मान्यता जो है आपके 1838 में प्रदान की थी। आगे देखते हैं नोट। डॉक्टर M.L. तम्माकृत कोटा राज्य का इतिहास के अनुसार 19 परगनों को मिलाकर बनाया गया है। और नंबर 2 है बी के वशिष्ठ कृत राजपूताना एजेंसी के अनुसार 17 परगनों को मिलाकर झालावाड़ का गठन किया गया। इन दोनों ही का अलग अलग मत है। एक में तो 19 परगने बताए गए हैं, लेकिन इन्होंने 17 परगने बताए हैं। 8 अप्रैल 1838 को अंग्रेजों व झाला मदन सिंह के मध्य हुई संधि के अनुसार प्रति वर्ष 80,000 रुपए कंपनी को खिरास देना तय हुआ था। अंग्रेजों ने झालावाड़ के शासकों को राजराणा की उपाधि प्रदान की थी। अंग्रेजों ने जो है आपके झालावाड़ के शासक थे उनको राजराणा की उपाधि प्रदान की थी। राजराणा झाला मदन सिंह 1838 से 1845 झालावाड़ रियासत का पहला शासक था। मदन सिंह इसे ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। राजराणा पृथ्वी सिंह 1845 से 1875 ईस्वी क्रांति के दौरान अंग्रेज भक्त बन रहा था। पृथ्वी सिंह 1865 में इसे गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया। राजराणा भवानी सिंह 1899 से 1229 ने 1901 में राज्य में ब्रिटिश कलदार सिक्के चलाए थे। राजराणा राजेंद्र सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। राजेंद्र सिंह सुधारक उपनाम से कविताएं लिखता था। इसने राजकीय मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश में अनुमति प्रदान की गई थी। पहले हरिजनों को जो है मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन राजेंद्र सिंह ने अनुमति प्रदान की थी। राजराणा हरिश्चंद्र 1943 से 1948 ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया था। अक्टूबर 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना के तहत सजराणा स्वयं प्रधानमंत्री बना तथा मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल कलंत्री को मंत्री बनाया गया था। यह थी झालावाड़ की संपूर्ण जानकारी। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1836, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1844। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झालावाड़ राज्य की स्थापना तो 1837 में तय की गई थी, लेकिन जो मान्यता थी वो 1838 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब प्रदान की थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1838, ऑप्शन बी अप्रैल 1823, ऑप्शन सी जनवरी 1818, ऑप्शन डी मार्च 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1838 के अंदर मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान झालावाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए राजराणा मदन सिंह, ऑप्शन बी राजराणा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी राजराणा भवानी सिंह, ऑप्शन डी राजराणा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी राजराणा पृथ्वी सिंह, जो 1857 के क्रांति के दौरान झालावाड़ का शासक था। अगला क्वेश्चन है झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था?
ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी भवानी सिंह, ऑप्शन डी जालिम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिश्चंद्र झालावाड़ का अंतिम शासक था। तो झालावाड़ के क्वेश्चन और जानकारी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे यादव राजवंश करौली। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई थी। इसने बनाया भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयपाल ने करौली के जो यादव वंश था, विजयपाल ने बनाया में विजय मंदिर नामक किले का निर्माण भी करवाया था। विजयपाल के पुत्र तिमनपाल ने तिमनगढ़ बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। विजयपाल ने तो भरतपुर को राजधानी बनाई, लेकिन विजयपाल का पुत्र जो तिमनपाल है उसने तिमनगढ़ बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। महाराजा गोपाल पाल या गोपाल दास को अकबर ने जय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। गोपाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था और 1650 में धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। करौली महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। करौली का महाराज हरबख्शपाल। करौली अंग्रेजों से मित्रता एवं सहयोग संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली को खिराज कर से मुक्त रखा था। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय व्यभक्त सिद्धांत के तहत कंपनी EIC में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान करौली शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की तथा कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को विप्लवकारियों से मुक्त कराने हेतु करौली की सैनिक टुकड़ी को कोटा भेजी थी। मदन पाल को अंग्रेजों ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। मदन पाल को अंग्रेजों द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई थी। मदन पाल के आग्रह पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की यात्रा की तथा 1865 में पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान करौली आए थे। गणेश पाल 1940 से 1947 करौली का अंतिम शासक कौन था? गणेश पाल। 1845 में गणेश पाल ने राज्य में नवीन संविधान लागू किया था। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए महाराजा तुर्सन पाल, ऑप्शन बी महाराजा जूहार पाल, ऑप्शन सी महाराजा चंद्रसेन, ऑप्शन डी महाराजा गोपाल दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी महाराजा गोपाल दास ने मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था करौली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? ऑप्शन ए केवल जैसलमेर के, ऑप्शन बी करौली, जैसलमेर एवं बीकानेर में, ऑप्शन सी करौली एवं जैसलमेर दोनों में, ऑप्शन डी केवल करौली में। तो राजस्थान के जो यादव राजवंश थे वो करौली एवं जैसलमेर दोनों के ही शासन करता थे। अगला क्वेश्चन है, करौली के यादव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयपाल, ऑप्शन बी अर्जुन पाल, ऑप्शन सी गोपाल पाल, ऑप्शन डी मदन पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए विजयपाल करौली के यादव वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हमने झालावाड़ के झाला वंश और करौली के यादव वंश पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम परमार वंश, आबू व वागड़। आबू के परमार वंश का संस्थापक आबू धूमराज को माना जाता है, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। सोलंकी शासक भीमदेव ने धंधुक परमार पर आक्रमण कर
आबू पर अधिकार कर लिया था तथा विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। विमल शाह ने 1031 में आबू में आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। विमल शाही के प्रयासों से ही भीमदेव ने धंधुक परमार में संधि की थी। धंधुक परमार की विधवा पुत्री ने बसंतगढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। किसके द्वारा? धंधुक के परमार पुत्री थी जो विधवा थी, बसंतगढ़ दुर्ग में ये बनवाए थे। धारावर्ष 1163 से 1219 आबू के परमारों को एक शक्तिशाली शासक माना गया। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचयिता कवि सोमेश्वर धारावर्ष का दरबारी कवि था। धारावर्ष के पुत्र सोमसिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर अपने पुत्र लुणवसई व पत्नी अनुपा देवी के शर्यार्थ से बनवाया था। 1311 के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर वहां चौहान वंश देवड़ा शाखा की स्थापना की थी। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार मालवा के कृष्णराज परमार के पुत्र डबर सिंह के वंशज कहलाते हैं। वागड़ के परमारों की राजधानी वर्तमान बांसवाड़ा जिले में स्थित अर्थुणा में है। परमार शासक चामुंड राय ने 1079 ईस्वी में अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 1178 से 79 में गुइल शासक सामंत सिंह ने परमारों से वागड़ छीनकर वहां गुइल वंश का शासन स्थापित कर दिया था। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आबू के परमार वंश का संस्थापक शासक है। ऑप्शन ए उत्पलराज, ऑप्शन बी धूमराज, ऑप्शन सी धरणीवरा, ऑप्शन डी धारावर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूमराज। धूमराज जो है आबू के परमार वंश का संस्थापक है, लेकिन जो प्रारंभ माना जाता है आबू के परमार वंश का वो उत्पलव राज से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध गुजराती सेना का नेतृत्व करने वाला आबू का परमार शासक था। ऑप्शन ए सोमसिंह, ऑप्शन बी धारावर्ष, ऑप्शन सी धरणीवरा, ऑप्शन डी धूमराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारावर्ष जो है मोहम्मद गौरी के विरुद्ध गुजराती सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के परमारों की राजधानी थी। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी अर्थुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थुणा। वागड़ के परमारों की राजधानी है डूंगरपुर के अंदर। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।